हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है भाई। और हम एक बहुत बेहतरीन सी बात लेकर आप सबके सामने फिर से आए हुए हैं। मगर एक बात ध्यान दीजिएगा कि हमने इसकी बात पहले भी बताई है, मगर अब इसी बात को हम एक बात आपसे इस विषय पर ज़्यादा विशेष करना चाहते हैं कि ये जो मैं आज बताने चल रहा हूँ यह एक बेहतरीन सी बातचीत है। और साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एसबीआई के क्लर्क की वैकेंसी आई हुई थी, जो कि 7/9 यानी कि 7 सितंबर से स्टार्ट हो गई थी उसकी फॉर्म फिलअप करना। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बेहतर चांस आपके लिए बैंक में काम करने के लिए। तो बैंक का मतलब मैं बता दूं, बैंक में एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये एक ऐसा बैंक है जो अपना पर्सनल एग्जामिनेशन कराती है। अदरवाइज़ बैंक एसबीआई के अलावा और भी जितने बैंक्स होते हैं उन सभी बैंकों का लिए पेपर आईबीपीएस कराती है, इंडियन पर्सनल बैंकिंग सर्विस। अब यहाँ पर देखने वाली सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा, हैज़ रिलीज द जूनियर एसोसिएट्स क्लर्क रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन। इन कैंडिडेट हु इज इंटरेस्टेड इन दिस एसबीआई क्लर्क रिक्रूटमेंट एंड फुलफिल the eligibility can apply online 7 September 2022 to 7 September 2022, यानी 7 सितंबर से लेकर के 27 सितंबर तक ये फॉर्म भरा जाएगा। और आज 13 तारीख है, अभी आपके पास 13 दिन का और वक्त है। मगर मैं ये कहूँगा कि 13 दिन, 14 दिन या 26 तारीख, ये लास्ट डेट का वेट ना करें, जल्दी से जल्दी फॉर्म को अप्लाई कर दें। आइए नीचे देखते हैं पोस्ट वाइज क्या क्या इसमें और भी सारी चीज़ें क्या इसने मांग रखा है, ठीक है। और एसबीआई जूनियर एसोसिएट क्लर्क के लिए है, जो कि कस्टमर सेल्स एंड सपोर्ट रिक्रूटमेंट है। कस्टमर सेल्स ऑन सपोर्ट पर काम नौकरी आपको मिलेगी, ठीक है। इसके बाद देखिए, एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था 7/9 से और लास्ट डेट है 27 तारीख को। और इसका फेज 1 जो प्रीलिम्स होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा, फेज 1 जो प्रीलिम्स होता है इनका, ये देखिए फेज 1 जो प्रीलिम्स है इसकी डेट नवंबर में है, ठीक है। यानी सितंबर भी चल रहा, अक्टूबर, नवंबर, मतलब कुल मिला के आपके पास लगभग 70-80 दिन हैं। इस 70-80 दिन में आप बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है, बहुत कुछ कर सकते हो। साथ ही साथ दूसरा फेज भी है, फेज 2 यानी मेंस दिसंबर में होगा, 1 महीने के बाद, ठीक है। हम सारी बातें इनकी बता देंगे कि क्या क्या और इसमें होता है, किस तरीके से एग्ज़ाम पैटर्न है, ये बहुत सारी चीज़ें मैं सारी बातें आपको बता दूंगा। जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 750 रुपये, SC ST PH कैंडिडेट्स के लिए 0 रुपया, ठीक है। और बाकी ऑनलाइन पैसा ही दिया जाता है, ये तो सभी लोग जानते हैं। एसबीआई जूनियर क्लर्क के लिए मिनिमम एज 20 वर्ष है और मैक्सिमम 28 है, ठीक है। आइए इसके बाद इसकी देखिए पोस्ट नाम जूनियर एसोसिएट क्लर्क, इसमें जनरल के लिए 2143 है और ओबीसी 1165, ईडब्ल्यूएस 490, SC 743 और ST 467। टोटल पद की बात अगर की जाए तो टोटल पद 5008 पदों पर ये वैकेंसी वैकेंट हुई है। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए, बिना सोचे समझे जल्दी से इस वैकेंसी को आप लोग अपने फॉर्म भर करके एक एक सीट पक्की करने की कोशिश करें। पास क्या होना है, अपेयरिंग बैचलर डिग्री। सबसे बढ़िया बात आपके लिए, या तो आप जो बैचलर डिग्री आप कर रहे हो, BA BSc BCom BBA, है ना, जो भी आप कर रहे हो बैचलर डिग्री, जिसको अंडर ग्रेजुएशन कहा जाता है, UG कहा जाता है, उसमें सबसे बढ़िया बात यहाँ पर या तो पास आउट हो या अपियरिंग में हो। सीधा लिखा हुआ है, देख लो, या पास आउट हो या अपियरिंग में हो बैचलर डिग्री एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम से, चाहे साइंस हो या आर्ट हो, या जो है आप बीटेक किए हुए हों, या आप कॉमर्स से हो, किसी चीज़ से हो, ठीक है। और ये देखिए, और सबसे बड़ी बात
वहाँ की लोकल, जहाँ के हों लोकल लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। यहाँ पर फिर आइए हम देखते हैं कि कितनी सीट कहाँ पर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे ज़्यादा सीट आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है, जो कि 258 सीट है जनरल की, और EWS 63 सीट है, OBC 170 सीट है, SC 133 और ST 7 सीट है। कुल मिलाकर के 631 सीटें जहां वैकेंट हुई हैं। ये तो उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही हैं 398 सीटें, राजस्थान में 284, दिल्ली में 32, उत्तराखंड में 120, छत्तीसगढ़ में 92, तेलंगाना में 225, आइसलैंड में जो है 10 सीटें हैं, हिमाचल प्रदेश में 55, हरियाणा में सबसे कम 5 सीटें, जम्मू एंड कश्मीर में 35, उड़ीसा में 170, पंजाब में 130, सिक्किम में 26, तमिलनाडु में 355, पांडुचेरी में 7 सीटें, वेस्ट बंगाल 340, केरला में 270, ठीक है, लक्षद्वीप में 3 सीट। इस तरीके से आपको हर एक अपने अलग अलग राज्यों में आपको देखने को मिल रहा है कि सीटें तो हैं, मगर मैं आपको बता दूं सबसे ज़्यादा सीट अगर वैकेंट हुई है तो उत्तर प्रदेश में हुई है। उत्तर प्रदेश में हुई है 631 सीटें, और जहां पर 258 सीटें जनरल की है, अनरिजर्व्ड की है, EWS की 63 सीटें, OBC की 170 सीटें, SC 133, ST 7 सीटें, कुल मिलाकर 631 सीटों पर यहाँ पर वैकेंसी वैकेंट हुई है। तो दोस्तों, ये एकदम बिना किसी देर के आप सभी लोग इसको, जो लोग अभी फॉर्म को फिल नहीं किए हैं, जल्दी से फॉर्म को फिल कर दें, और फिर इसके बाद आप सभी लोगों को एकदम तैयारी में लग जाना है। इंग्लिश के लिए आपको मैं BK सर बिल्कुल वादा करता हूं कि इतनी बेहतरीन तैयारी करा दूंगा कि मैं आपको सिलेक्शन के नज़दीक लेके चलने की कोशिश करूंगा। आइए कुछ इसकी और भी चीज़ों को जान लिया जाए, जैसे क्या क्या चीज़ें इसमें लग सकती हैं जब हम फॉर्म को जो है फिलअप करेंगे। देखिए, काइंडली चेक द कलेक्ट द ऑल डॉक्यूमेंट, सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको देखना, जो कि एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ID प्रूफ होनी चाहिए, एड्रेस डिटेल या बेसिक डिटेल्स, ठीक है ना। इसके बाद आया है कि काइंडली रीडी स्कैन डॉक्यूमेंट उनको स्कैन वाला भी चाहिए, ठीक है ना। रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट फॉर्म, जो रिक्रूटमेंट फॉर्म में जो भी वहाँ पर ज़रूरत है, नीड है, वो एक स्कैनिंग फॉर्म में भी चाहिए, जैसे फ़ोटो हो गया, साइन हो गई, ID हो गई, प्रूफ हो गया। बिफोर सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट चेक द प्रीव्यू ऑल द कॉलम केयरफुली, यानी कि किसी भी, तो एक नॉर्मल सी बात है, कॉमन सी ये चीज़ है कि आप फॉर्म को सबमिट करने से पहले आप सारी चीज़ें सही से चेक आउट कर लें, ताकि बाद में कभी कभी होता है कि किसी के आधार में दूसरा नंबर और फिर फॉर्म दूसरे नंबर से, तो फिर वहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर पर जब एग्जामिनेशन कमेटी आपको चेक करती है तो फिर वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसलिए बहुत ध्यान से देख लें, इस पर बहुत कोई जल्दबाजी करने का कोई बहुत विशेष फायदा नहीं है। इसके बाद इफ़ कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पेइंग द एप्लीकेशन फी मस्ट पे एंड कंप्लीट योर फॉर्म द टेक प्रिंट आउट फाइनल सबमिट फॉर्म। जब भी आप फाइनल सबमिट कर लें, पेपर आपका जब वो हो जाए, पूरी तरीके से फिलअप हो जाए, तो फिर आप इसका एक फाइनल सबमिशन का एक आप प्रिंट आउट ले लें, और फिर इसके बाद आप तैयारी पर लग जाएं, ठीक है। तो फटाफट चीज़ों को बिना समय गवाए हुए आप सभी लोग, मैं यही कहूँगा कि लग जाएं, जिससे आप सब लोगों का ये हो जाए कि जो है निकल जाए। और मैं बता दूं कि इंग्लिश के लिए आपको BK सर आपको गाइड करेंगे, यानी कि BK सर आपको गाइड करेंगे, ध्यान दीजिएगा। और किसी भी तरह से अगर आपको दिक्कत होती है तो हमारा चैनल, यूट्यूब चैनल हमारा कृष्णा इंग्लिश क्लासेस हमारा यूट्यूब चैनल है, जहां आपको छोटी छोटी बातें, आप जानते हैं बहुत क्या होता है कि बड़े बड़े रूल्स, बड़े बड़े नियम, ये सब लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन वास्तव में एग्जामिनेशन इस समय बहुत ज़्यादा रूल्स पर काम कर ही नहीं रहा है। इस समय एग्जामिनेशन सेंटेंस की उन जो है छोटी छोटी चीज़ों पर, छोटी छोटी कमियों पर ही बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। तो दोस्तों, इतनी ही बात। इसके बाद अब हम लोग मुलाकात करते हैं सीधा क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।